नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आपकी पढ़ाई भी ज़बरदस्त चल रही होगी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में भारतीय संविधान के अंतर्गत आने वाला एक चैप्टर है प्रस्तावना। उसके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को हम एमसीक्यू के फॉर्म में हल करने वाले हैं। अगर आपने इस चैप्टर को अच्छे से थ्योरी रूप में पढ़ लिया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए बिना समय गंवाए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने दोस्तों आ चुका है। उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब प्रस्तुत किया गया था? 9 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946, 22 जनवरी 1947, 26 नवंबर 1949। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा 13 दिसंबर 1946। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दोस्तों 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव को रखा था संविधान सभा में, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उद्देश्य संकल्प या प्रस्ताव कब स्वीकार किया गया था? 26 जनवरी 1950, 22 जनवरी 1947, 15 अगस्त 1947, 9 दिसंबर 1946। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा 22 जनवरी 1947। संविधान सभा ने दोस्तों 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकार किया था, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको डेट याद रखिएगा। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछ चुका है एग्जाम में। 9 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946। पहली बैठक दोस्तों नई दिल्ली में हुई थी, जो कि 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। डेट याद रखिएगा और कहाँ पे हुआ था ये भी याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए? 1950, 1962, 1976, 1985। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा 1976। 42वें संशोधन 1976 द्वारा दोस्तों इन दो शब्दों को जोड़ा गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, 42वां संशोधन कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, याद रखिएगा। संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है? ये भी कई बार पूछ चुका है। 0 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 बार, जो कि 42वां संशोधन जो अभी ऊपर मैंने बताया था, यही जो हुआ है 1 बार हुआ, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। अनुच्छेद 1 का क्लॉज 1 क्या कहता है? भारत एक संघीय राज्य है, भारत एक गणतंत्र है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। तो दोस्तों, हमारा भारत क्या है? राज्यों का संघ ही तो है, यूनियन ऑफ स्टेट। तो सी इसका सही हो जाएगा। भारत का गणतंत्र बनने की तिथि क्या है? 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 9 दिसंबर 1946। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। इसीलिए हम दोस्तों 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस भी मनाते हैं। इसी दिन दोस्तों संविधान लागू हुआ था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रस्तावना की शुरुआत किन शब्दों से होती है? हम लोग, भारत के नागरिक, हम भारत के लोग, संविधान सभा। प्रस्तावना हम भारत के लोग से शुरू होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। गणतंत्र का अर्थ क्या है? राजा का शासन, निर्वाचित राष्ट्र के अध्यक्ष, तानाशाही, उपनिवेश। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा निर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष। कहने का अर्थ ये है कि हमारे भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं उनका जो सिलेक्शन होगा वो चुनाव के द्वारा होगा, ठीक है। जैसे ब्रिटेन में वंशानुगत है, तो हमारे भारत में ऐसा नहीं है। भारत को पंथ निरपेक्ष राज्य घोषित किया गया, इसका अर्थ क्या है? यहाँ पे पूछ रहा कि पंथ निरपेक्ष का अर्थ क्या है। एक धर्म को मान्यता, कोई धर्म नहीं, सभी धर्मों को समान मानना, केवल हिंदू धर्म। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा सभी धर्मों को समान मानना। राज्य सभी धर्मों को समान महत्व देता है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? संविधान का भाग, संविधान की आत्मा, कानून, अनुच्छेद। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा संविधान की आत्मा। प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? संविधान की आत्मा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। राजनीतिक जन्मपत्री किसने कहा था? जो हमारा प्रस्तावना है उसको राजनीतिक जन्मपत्री किसने कहा था? अंबेडकर ने, नेहरू ने, के एम मुंशी ने, पटेल ने।
दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा के.एम. मुंशी ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र किसने कहा था? N.A. पालकीवाला ने, अंबेडकर ने, नेहरू ने, गांधी ने। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा N.A. पालकीवाला ने जो प्रस्तावना है उसको संविधान का पहचान पत्र कहा था। दोस्तों प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा किस केस ने माना था? दोस्तों गोलकनाथ केस, केशवानंद भारती केस, मिनर्वा मिल्क केस, शंकर प्रसाद केस। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है कि प्रस्तावना को किस केस के अंतर्गत भारतीय संविधान का हिस्सा माना गया है। तो केशवानंद भारती केस है दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अखंडता शब्द कब जोड़ा गया? 1950, 1965, 1976, 1980। तो दोस्तों इसका उत्तर आपको पता ही होगा 1976। हमारे प्रस्तावना में एक ही बार संशोधन हुआ है जो कि 42वें संविधान संशोधन, तभी अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। राज्य के 4 तत्वों में कौन शामिल नहीं है? जनसंख्या, भूभाग, सेना, संप्रभुता। तो दोस्तों क्या शामिल नहीं है? सेना नहीं है, सेना तत्व नहीं है, बाकी 4 मूल तत्व हैं, ठीक है। अगला देखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता, भूभाग। क्या है दोस्तों? संप्रभुता है, ठीक है। संप्रभुता का मतलब दोस्तों भारत अपने ऊपर निर्भर है, किसी दूसरे देश पे नहीं। संविधान कब अपनाया गया? 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 9 दिसंबर 1946। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 26 नवंबर 1949। इसी दिन संविधान अंगीकृत हुआ था। दोस्तों नीति निर्देशक तत्वों के बारे में सही कथन क्या है? न्यायालय में लागू होते हैं, बाध्यकारी होते हैं, न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, केवल संसद के लिए है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। कहने का अर्थ यह है दोस्तों कि अगर आपका नीति निर्देशक तत्व का हनन होता है तो आप न्यायालय में जाके वाद विवाद नहीं कर सकते, क्योंकि ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। वीडियो कैसा लगा? थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करना, और आगे ही इसी तरह के सीरीज जो कि इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी पे आधारित होंगे उनके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।